11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज घर्षण के का जो अंतिम टॉपिक होगा वो इसमें बता रहा हूँ। इसमें मैंने आपको घर्षण के बारे में पूरा लगभग पढ़ा दिया है। लास्ट इसमें एक ये है कि घर्षण से क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं और घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। तो आप इस जितने भी वीडियो हैं आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि 11th साइंस के अंदर पढ़ते हैं आप उनको शेयर करिएगा उनको, जिससे कि उनको भी पढ़ने के लिए मिले और वो भी अपने घर पर बैठ करके अध्ययन कर सकें। Methods of reducing the friction, फ्रिक्शन को कम करने के उपाय। इसका अर्थ ये है कि भाई जो घर्षण होता है उसको शून्य तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसको कम कर सकते हैं। तो भाई और जैसा मैंने आपको इसके नियमों के अंतर्गत बताया था कि जो घर्षण है वो हमेशा गति का विरोध करता है, तो इसके द्वारा क्या है वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई इसके कारण कलपुर्जे खराब हो जाते हैं और इससे फिर वस्तुओं में या सामान्यतः जंग लग जाती है। जंग के कारण उसमें घर्षण बढ़ जाता है। तो किन किन कारणों से हम घर्षण को कम कर सकते हैं? तो पहला है स्नेहक। अब स्नेहक क्या होता है? ग्रीस, तेल, पानी, संपीड़ित वायु आदि स्नेहक कहलाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई जहाँ घर्षण होता है उसमें हम तेल वगैरह डाल देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। तो इनको प्रयुक्त करने पर घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण कम हो जाएगा तो आराम से चल सकते हैं। आप देखना होगा अगर पुरानी गाड़ियाँ होती हैं तो उनमें क्या करते हैं लोग, मैकेनिक होता है वो उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ऑयल डाल देता है, ग्रीस लगा देता है, उसमें चिकनाहट आ जाती है और अब उसको चलाना आसान होता है। तो घर्षण कम हो गया तो अब उसको चला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सामान्यतः चलते हुए व्हीकल के अंदर कभी भी मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि घर्षण के कारण उसमें दिक्कत आ रही है तो मैकेनिक उसके अंदर ऑयल डाल देता है। उसके अंदर ये ऑयल जितना गाढ़ा होता है उसकी इसका घर्षण कम उतना ही होता है। जो इसमें ग्रीस आप देखते हैं एक लुगदी की तरीके से होता है, जो ग्रीस लगा देते तो वो ग्रीस काफ़ी समय तक काम करता है। जो ये कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर डालने से उसकी घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा है पॉलिश। पॉलिश में क्या होता है, ये सामान्यतः आपने किसी सरफेस को चिकना करने के लिए आपने किसी पेंट कर दिया उसके ऊपर, तो वो क्या होता है सरफेस चिकनी हो जाती है, इससे उसमें घर्षण कम हो जाता है। तो सतह पर पॉलिश
करने पर घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम हो जाता है। तो पॉलिश सामान्यतः पेंट होते हैं जो इनको कर दिया जाता है जो ये, या फिर उसके ऊपर पानी फैला दिया जाता है, तो पानी फैलाने से भी उसमें काफ़ी तक घर्षण कम हो जाता है जो ये। तो अब जैसे आपके जो ज़्यादा जो पार्ट्स में जंग लग जाती है, तो जंग लगे हुए पार्ट्स को क्या करते हैं, उस पर हल्का सा पॉलिश कर देते हैं, तो वो चिकनाहट आ जाती है उस पर। इससे उसका घर्षण जो होता है कम हो जाता है। नंबर 3, बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग क्या है, वो इस तरह की होती है। इस तरह की होती है। ये बॉल बियरिंग है। तो इसमें क्या होती है, छोटी छोटी लोहे की बॉल होती है। ये ऊपर का जो पार्ट होता है वो वृत्ताकार होता है इसका जो है, और बीच में भी इसमें एक वृत्ताकार पार्ट होता है। अब इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसमें लोहे के छर्रे, छर्रे भी कहते हैं इनको, या लोहे की गोलियां जो होती हैं वो डली होती हैं। और अब इनके ऊपर ग्रीस लगा दिया जाता है। तो ग्रीस लगाने से ये चिकनी हो जाती हैं और फिर घर्षण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपने देखा होगा साइकिल है, स्कूटर है, बाइक वगैरह हैं, जितने भी व्हीकल हैं सबके अंदर बॉल बेयरिंग यूज़ होती है। तो जितने पहिए होते हैं, जो घूर्णन करने वाले जो पार्ट होते हैं, उनमें बॉल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। इस बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होता है, इसलिए वो आसानी से घूम सकता है जो ये। बॉल बियरिंग में दो वृत्ताकार सतह होती हैं जिनके बीच में लोहे की छोटी छोटी बॉल लगी रहती है। तो यानी कि बॉल बेयरिंग से क्या होता है कि जो घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण हो या गतिक घर्षण हो, ये रोलिंग घर्षण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इससे घर्षण लोटनिक घर्षण में परिवर्तित हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है, परिवर्तित तो हो जाता है जो सबसे कम होता है। इसका अर्थ ये है कि इन बॉल बेयरिंग का यूज़ करने के कारण घर्षण कम हो जाएगा हमेशा जो ये। बॉल बियरिंग प्रयुक्त
करने पर घर्षण कम हो जाता है। तीसरा चौथा इसका तरीका है सतह को रगड़ने पर। यानी इससे क्या करते हैं, जैसे आपने सतह को रगड़ करके और उसको चिकना बना दिया, तो अब ये सतह का फ्रिक्शन जो होता है, वो घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है। सतह को रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिससे घर्षण कम हो जाता है। इसको हम एक तरह के चमकाना भी कहते हैं। जैसे आपके जो जितने भी आप स्टील के बर्तन देखिएगा खूब चमकते हैं, क्योंकि जब उन पर पॉलिश की जाती है तो पॉलिश करने के बाद उसको खूब रगड़ा जाता है। रेगमाल होती है, रेगमाल से उसको रगड़ते हैं, फिनिशिंग कहते हैं, इस क्रिया को फिनिशिंग कहा जाता है। तो रगड़ते हैं तो उसमें चमक आ जाती है उसके अंदर, तो घर्षण काफ़ी कम हो जाता है और अच्छा भी दिखता है वो जो। तो इस तरह आप किसी भी सतह को अगर आप रगड़ देते हैं अच्छे तरीके से और उस पर फिनिशिंग अच्छी कर देते हैं, तो फिर उसका घर्षण काफ़ी हद तक कम हो जाता है और अच्छा भी दिखता है जो। तो ये कुछ उपाय हैं घर्षण को कम करने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि घर्षण से क्या लाभ है और इससे क्या हानियाँ हैं जो। तो घर्षण से हानियाँ, लॉसेस क्या हैं? नंबर 1, घर्षण बल विरोधी बल होता है। सदैव विरोधी बल होता है। नंबर 2, घर्षण के कारण सदैव ऊर्जा हानि होती है। कोई घर्षण ज़्यादा होगा, विरोधी बल है, अब आप किसी व्हीकल को चलाना चाहते हैं तो आप उसे चला नहीं पाएंगे, अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी ऊर्जा बहुत खर्च होगी। किसी इंजन पुराना है या मान लो कि उसका कोई पार्ट खराब हो गया है, तो फिर उसकी जो घर्षण होता है वो ज़्यादा होने की वजह से उसका ज़्यादा नुकसान होता है। घर्षण के कारण मशीनों के कलपुर्जे खराब हो जाते हैं।
जिससे आर्थिक नुकसान होता है। यानी क्या है कि अगर मशीनें कल पुर्जे खराब हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको नए पुर्जे की आवश्यकता होगी। नया पुर्जा आप खरीदेंगे तो आपके पॉकेट पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो यानी कि आपको आर्थिक नुकसान होता है। और इससे मशीन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अब उस ख़राब मशीन को चलाने के लिए आपको उस कल पुर्जे को बदलना ही पड़ेगा जो है, या फिर उस पर कोई स्नेक वगैरह लगाएं या अन्य कुछ उपाय करें। तो दोनों ही तरीके से इसमें जो होता है वो आर्थिक नुकसान होता है। किसी भी मैकेनिक से आप ये काम करवाएंगे तो मैकेनिक भी पैसे लेता है, तो वो भी एक आर्थिक नुकसान है जो ये। तो घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे खराब हो जाते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। इसमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा हानि होती है जो, और तो ये इसकी कुछ हानियाँ और भी इसमें हो सकती हैं, जो मेरे तो दिमाग में अभी तक इतना ही है जो, तो मैं आपको ये घर्षण से इसमें हानियाँ हैं। तो इसमें सबसे अधिक यही है कि एक तो ऊर्जा हानि होती है और दूसरा ये कल पुर्जे इसके मशीनों के ख़राब होते हैं, इसके कारण इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। अब घर्षण के लाभ, आदि। घर्षण के लाभ, तो ऐसा नहीं है कि घर्षण से हानियाँ ही हानियाँ हों, घर्षण से लाभ भी होते हैं कई एक। ठीक है, तो लाभ में क्या है, हम पृथ्वी पर चलते हैं तो ये चलना तभी संभव होता है जबकि पृथ्वी में घर्षण, पृथ्वी की सतह जो होती है वो खुरदरी होती है। अगर ये चिकनी हो सतह तो इस पर चलना मुश्किल होता है। जैसे आप बर्फ़ पर चलें तो बर्फ़ पर चलना बहुत मुश्किल होता है, जो है ये फिसल जाते हैं उसके अंदर। तो पृथ्वी सतह पर चलना, हमारा आसानी से दौड़ते हैं, भागते हैं, वस्तुओं को उठा के ले जाते हैं, तो ये सब इसी से संभव है। घर्षण के कारण पृथ्वी सतह पर चलना आसान होता है। अगर घर्षण नहीं हो तो चलना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ बर्फीले इलाके होते हैं, जहाँ बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पर लोग बर्फ़ पर नहीं चल सकते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल प्रकार के शूज़ होते हैं जिनको हम थॉर्न शूज़ कहते हैं। तो उसमें कांटे होते हैं, तो कांटे क्या बर्फ़ के अंदर घुस जाते हैं तो उसको व्यक्ति गिरता नहीं है। तो इसी प्रकार से उसमें जो घर्षण कम होता है तो बहुत सारे व्यक्ति उस पर स्केटिंग भी करते हैं। इसको आइस स्केटिंग कहते हैं। तो घर्षण होने पर कागज पर लिखा जा सकता है। आप कागज पर लिखते हैं किसी पेन से, तो पेन उस पर तभी चलेगा जब उस पर घर्षण होगा। अगर हम कागज को चिकना कर दें तो उस पर आप पेन से नहीं लिख सकते। या मान लो कि सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी कागज पर एक तेल की बूंद डाल दें तो तेल की बूंद डालने पर कागज चिकना हो जाएगा। अब उस पर आप पेन चलाइए तो आप नहीं लिख पाएंगे उसके अंदर। तो कागज जब घर्षण उसमें होता है, घर्षण होने पर कागज पर लिखा जा सकता है, नहीं तो नहीं लिख सकते।
घर्षण के कारण वस्तुओं को हाथ से उठाकर ले जाया जा सकता है। उन्हें पकड़ सकते हैं। तो वस्तुओं को जब पकड़ते हैं तो हमारे हाथ और वस्तु के बीच में घर्षण बल काम करता है। तो अगर वस्तु चिकनी होगी तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ के टुकड़े को अगर पकड़ेंगे तो आपके हाथ से फिसलेगा वो। तो क्या होता है कि वस्तुओं को हम उठा करके आराम से ले जाते हैं। किसी वस्तु को आप उठाइए हाथ से और उठा कर ले जाइएगा जो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी वस्तु और घर्षण हाथ के बीच में घर्षण बल काम करता है और उससे आप आसानी से चलते हैं तो उसको ले जा सकते हैं उसको जो है। चार, अब हम बात करें तो घर्षण सिर्फ पृथ्वी सतह पर ही नहीं होता है, घर्षण सभी में होता है जो ही। घर्षण एक सार्वजनिक इसका फैक्टर है जो ही। तो क्या है कि जो वायु होती है हमारे वायुमंडल के अंदर वायु भरी हुई है, तो ये वायु भी एक घर्षण का काम करती है। जब हम चलते हैं तेज़ स्पीड में चल रहे हैं तो आपने देखा होगा सामने से हवा बहुत तेज़ लगती है, तो ये घर्षण का काम करती है। तो इसी तरीके से जो पैराशूट वगैरह होते हैं जब नीचे की तरफ कूदते हैं तो उनके पैराशूट के लिए उसमें हवा बढ़ जाती है और हवा बढ़ने के कारण उसमें एक घर्षण तेज़ हो जाता है, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते हैं। जब ओले पड़ते हैं यानी आइस बॉल्स जो होते हैं, जब ओले पड़ते हैं तो जो ऊपर से आने वाली बर्फ़ की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो बहुत नुकसानदायक हानिकारक होती हैं। यहाँ तक कि उनकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये लगभग 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। लेकिन जब नीचे की तरफ आती है तो इनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि वायु का घर्षण होता है। वायु के घर्षण के कारण ओलों का वेग कम हो जाता है, जिससे इनके द्वारा पृथ्वी पर नुकसान कम होता है। इसी प्रकार से उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड गिरते हैं तो बहुत सारे हर दिन मतलब असंख्य उल्कापिंड गिरते हैं, लेकिन कोई भी उल्कापिंड पृथ्वी पर आके टकराए ऐसी घटना बहुत कम होती है। इसका कारण क्या होता है कि जब उल्कापिंड गिरता है तो उसका एक वेग बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि वायु के घर्षण के कारण उसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और इससे वो पिंड जो होता है वो जल करके वायुमंडल में ही खत्म हो जाता है, नीचे तक नहीं आ पहुँचता। तो इससे भी बचत है। अगर उल्कापिंड यहाँ किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिरे तो बहुत सारा नुकसान कर सकता है। फिर भी जो बहुत भारी पिंड होते हैं वो गिरते भी हैं और उनके कारण नुकसान भी होता है। आकाश से गिरते उल्कापिंड वायु घर्षण के कारण वायुमंडल में
जलकर नष्ट हो जाती है। जिससे पृथ्वी पर नुकसान नहीं होता। तो ये अनेक प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके के लिए घर्षण बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम एक सेंटेंस के अंदर कहते हैं कि घर्षण जो होता है आवश्यक बुराई है। इसका अर्थ है कि घर्षण आवश्यक भी है और घर्षण एक बुराई भी है। आवश्यक इन सभी कारणों जिसने इसके लाभ हो रहे हैं उनके कारण तो ये बहुत ज़रूरी है तो ये, लेकिन बुराई इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा हानि होती है, कलपुर्जों का नुकसान होता है और इससे आर्थिक नुकसान होता है। अतः घर्षण आवश्यक बुराई फ्रिक्शन इज एसेंशियल एविल। तो ये आवश्यक बुराई होती है। तो ये हैं घर्षण के लाभ और घर्षण की हानियाँ, और मैंने आपको इसमें घर्षण को कम करने के उपाय बताए हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, देखें और समझें। थैंक यू।